हेलो बच्चों, हम यूट्यूब चैनल पर फिर से आ चुके हैं। आइए अब हम गृह विज्ञान पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको बता रहे थे शिक्षिका द्वारा प्रति दर्शक बजट का प्रदर्शन। ये टॉपिक हमने पहले आपको समझा दिया है और बाकी का बचा हुआ मैं अब आपको समझाने जा रही हूँ, जो कि मोस्टली है। इसमें देखो बताया गया था कि बजट किसे कहते हैं, ये भी मैंने बता दिया। आय व्यय का लेखा जोखा रखना ही क्या कहलाता है, बजट कहलाता है। जिसके द्वारा हम अपने घर का बजट बनाते हैं। क्या वो हम पर डे के हिसाब से बनाए, रोज महीने के हिसाब से बनाए, साल के हिसाब से बनाए, किसी भी हिसाब से बनाए, लेकिन हम हमारा बजट बनाना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। उसी के ऊपर ये क्वेश्चन, इसके ऊपर ये टॉपिक समझाए जा रहे हैं और इसे क्वेश्चनों को बड़े ध्यान से समझिए, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने रिटर्न में नहीं, केवल ऑरल में समझा रही हूँ। और इस वीडियो को आप बहुत ही ध्यानपूर्वक देखो, जिससे कि आपकी समझ में हर बात बहुत ही ध्यानपूर्वक आ जाए। देखो अब आपको मैं समझाने जा रही हूँ पारिवारिक बजट से होने वाली सूचनाएं। पारिवारिक बजट से क्या सूचनाएं हमें प्राप्त होती है जब हम पारिवारिक बजट बनाते हैं परिवार के द्वारा। हम एक कोई बजट बनाते हैं, तैयार करते हैं, तो पहले हम क्या करते हैं, उसके विषय में सारी सूचनाएं अपने पास रख लेते हैं। जैसे कहते हैं ना कि एक बच्चा विद्यालय जाता है तो पहले अपनी सारी तैयारी कर लेता है। जब हम किसी बच्चे को नए विद्यालय में एडमिशन कराते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, हम उसको न्यू बैग भी दिलाते हैं, किताबें भी दिलाते हैं, काम करने के लिए कॉपियां भी दिलाते हैं और पेन पेंसिल भी दिलाते हैं। हम सभी चीज़ का उसके लिए अरेंजमेंट करते हैं। इसी प्रकार से जब हम बजट बनाते हैं तो बजट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम उसके प्रति जानकारी रखना बहुत ही अत्यंत आवश्यक है, जो पारिवारिक बजट के लिए है। देखो पहली है परिवार के सदस्यों की संख्या और आयु। जो हम बजट बनाते हैं तो हम पहले सारे सदस्यों को गिन लेते हैं कि परिवार में हमारे कितने बुजुर्ग हैं, कितने बच्चे हैं और कितने युवा हैं, कितने पढ़ने वाले बच्चे हैं और कितने नवजात शिशु हैं। ये सबकी आंकड़े को हम क्या करते हैं, एक टेबल सा बनाकर उसमें लिख देते हैं, जिसके द्वारा हमें पता चलता है कि हमारे परिवार में कितनी संख्या में व्यक्ति हैं। दूसरा है बजट अवधि संबंधी सूचना। बजट अवधि किसे कहते हैं, कि बजट का एक समय होता है। अवधि किसे कहते हैं, समय। बजट को कहते हैं समय। ये एक समय होता है जो कहते हैं ना कि कभी कभी कोई व्यक्ति एक दिन की पेमेंट लेकर आता है, कोई व्यक्ति एक वीक की लेकर यानी कि एक सप्ताह की लेकर आता है और कोई व्यक्ति महीने की लेकर आता है और कोई व्यक्ति अपने साल की लेकर आता है। तो कारण क्या होता है कि कोई थोक में कमाता है, कोई रोजगारी में कमाता है। तो क्या है, इसमें बजट की ये संबंधी सूचना अत्यंत आवश्यक है। बजट बनाने से पहले अगर हम बजट बनाते हैं तो पहले हम उसकी सूचना व्यक्त कर लेते हैं कि हमें एक दिन का बजट बनाना है या 10 दिन का बनाना है, हफ्ते का बनाना है या महीने का बनाना है या साल का बनाना है। बजट बनाने से पहले हमें इस चीज की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। संबंधित परिवार की कुल आय। अब हम क्या करते हैं, एक मुखिया हो, अगर हमारे परिवार में छोटा परिवार होता है तो हम क्या करते हैं कि हमें पता रहता है कि हमारी आय कितनी है, कि हम केवल 2 ही सदस्यों की आय होती है, एक पति और एक पत्नी की। अगर हमारा परिवार संयुक्त परिवार बड़ा परिवार है तो क्या करते हैं, एक बुजुर्ग होता है जो मुखिया कहलाता है वहाँ का, और मुखिया कहलाने के कारण वो क्या बनता है, वो सारी परिवार की सीमित आय को अपने हाथ में रखना पसंद करता है, जिससे वो पूरे परिवार का खर्चा उठाना पसंद करता है। लेकिन वो उसी बजट के अनुसार वो केवल उस समय बजट अपने माइंड में लेकर चलता है कि किस व्यक्ति को किस चीज़ की जरूरत है, किसको ट्यूशन की फीस जानी है, किसकी स्कूल की फीस जानी है, वो सब चीज़ अपने हाथों में लेकर चलता है। इसे कहते हैं परिवार संबंधी कुल आय। हमें पूरी आय को एक साथ देखना पारिवारिक बजट की कुल आय कहलाती है। परिवार संबंधी, अब ये तो हो गया हमारा एक क्वेश्चन, ये जो हो गया हमारा एक क्वेश्चन। अब अगला तो क्वेश्चन मानकर चलते हैं कि पारिवारिक बजट के संबंधी मुख्य मदे। मदे तो देखो हर व्यक्ति की होती है। मदे किसे कहते हैं, आवश्यकताएं। इसे कहते हैं आवश्यकताएं। और मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित होती हैं। जब मनुष्य व्यक्ति एक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है तो दूसरी ऑटोमेटिकली जन्म ले लेती है। जब उसकी पूर्ति कर देता है तो तीसरी जन्म ले लेती है। तो लेकिन फिर भी जो मेन मुख्य मदे होती हैं वो क्या होती है, रोटी, कपड़ा और मकान, यानी कि भोजन, वस्त्र और आवास। ये 3 मुख्य मदे हैं जो हमारे लिए अत्यंत आवश्यक हैं। और इन अत्यंत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए मनुष्य सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करता रहता है। तो ये क्या है, भोजन। प्रत्येक व्यक्ति की एक मूलभूत आवश्यकताओं में से भोजन भी एक मूलभूत आवश्यकता है कि व्यक्ति को अगर भोजन की प्राप्ति करनी है तो उसे मेहनत करनी पड़ती है और दिन रात का काम करना पड़ता है एक भोजन के लिए। तो ये क्या है, मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता का रूप आ जाता है। कपड़ा,
और शरीर को ढकने के लिए जिस प्रकार से वस्त्र की मेन आवश्यकता पड़ती है, तो ये हमारी मूलभूत आवश्यकताओं में आ जाती है। अगला है मकान। अब सर छिपाने के लिए, ठंड से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता होती है? मकान की, जिसे हम आवास भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारी हो गई मोस्टली आवश्यकताएं। ये 3 तो हमारी कंपलसरी आवश्यकताएं हैं। अगर बच्चों आपको बोर्ड में कुछ याद ना रहे तो ये मूलभूत आवश्यकता 3 तो हमेशा याद रखना, रोटी, कपड़ा और मकान। ये क्वेश्चन तो आपका कहीं मतलब इस चैप्टर में नहीं, आने वाले चैप्टर में भी आएगा। इसी प्रकार से शिक्षा, अब आने वाले वक्त पे शिक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण बन चुकी है। एक व्यक्ति के लिए शिक्षा की आवश्यकता उतनी बन चुकी है जिस प्रकार से एक व्यक्ति ने भरपेट भोजन कर लिया हो, तो इसी प्रकार से शिक्षा भी मनुष्य के लिए उतनी ही आवश्यक है जितनी की भोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि शिक्षा के बिना व्यक्ति अधूरा है। ये सब टॉपिक आप अपनी तरफ से लिख सकते हो आवश्यकताओं के रूप में। अगला है, अब देखो ये सारे मैंने पैराग्राफ को मोस्टली सब समझा चुकी हूँ जो बोर्ड में आने ही वाले हैं, और पहले भी आ चुके हैं और अब भी लगने वाले हैं। 100% ये क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन आने वाला है, जिससे आप बहुत ही अच्छी तरह से प्रिपरेशन कीजिए, तैयारी कीजिए। अब मैं आपको देखो क्वेश्चन बता देती हूँ कि कौन से 2 क्वेश्चन मेरी माइंड में घूम रहे हैं जो कि आ सकते हैं। पारवी बजट किसे कहते हैं? पारवी बजट किसे कहते हैं? आया हुआ लेखा आया पारवी बजट कहलाता है। और ये इसमें एक मोस्टली है एंजिल्स। एंजिल्स है जो राइटर का नाम है, उसके द्वारा भी ये सारा बजट लागू होता है, और ये एंजिल्स ने ही लिखा है। और एंजिल्स ने अपनी सारी सूचनाएं, अवधारणाएं, रुकावटें, लाभ, हानि, ये सब कुछ उसके द्वारा ही लिखा गया है। पारवी बजट बनाने के लाभ क्या है? लाभ क्या है? बहुत से लाभ हैं, जिसके द्वारा मैं आपको पहले पैराग्राफ में समझा चुकी हूँ क्या क्या लाभ होते हैं। कि परिवार का हम आय पर ध्यान दे सकते हैं, हम अपनी सीमाओं पर आवश्यकता को रोक लगा सकते हैं, हम जो हम कहते हैं घूमने फिरने में पैसा व्यर्थ करते हैं वो हम सब प्रतिबंध लगा सकते हैं। ये सब क्या है? इन चीजों को कर हम अपने ऊपर लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। पारिवारिक संबंधी ये मदे ये मैं आपको समझा चुकी हूँ कि रोटी, कपड़ा और मकान और शिक्षा ये मुख्य आवश्यकता, ये क्या है? मुख्य मदे हैं। ये किसकी? पारिवारिक बजट की है। ये सारा ही पैराग्राफ लेसन भी वेरी मोस्ट रहा है और आने वाले वक्त पर भी रहेगा। 2027 में भी ये आने ही वाला है, चाहे वो किसी भी रूप में, किसी भी क्वेश्चन के रूप में आ जाए। इसीलिए बच्चों इसे ध्यानपूर्वक सुनिए और समझिए। और अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया हो तो मैं अगला चैप्टर अगले ही वीडियो में दर्शाने जा रही हूँ। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।